हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? मैं भी ठीक हूँ। वैसे पूछने की तो ज़रूरत नहीं है, आप सब तो ठीक ही होंगे। और मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रही हूँ जो इस चैनल की सबसे पुरानी कहानी है, जिसको मैंने 61 एपिसोड में ही रोक दिया था, तो अब उसे आगे कंटिन्यू करूँगी। दोस्तों, ये जो कहानी है दो ऐसी लड़कियों की है जो हमारी आम ज़िंदगी से जुड़ी है। यानी जैसे एक बहुत ही गरीब घर से है जिसका अपना खुद का घर नहीं है, वो किसी किराए के मकान पर रहती है। और हमारी जो दूसरी लीड है, उसका अपना घर तो है, उसका अपना परिवार तो है, लेकिन उसको अपने ही घर में एक पराया जैसी ज़िंदगी दी जा रही है। तो ये जो कहानी है ना, बहुत ही खूबसूरत कहानी है, तो उसको आपको ज़रूर पहले से सुनना चाहिए। मेरे कोई पुराने सब्सक्राइबर है, अगर उन्होंने सुनी होगी तो उन्हें ये पार्ट समझ आएगा। एक्चुअली पहले मेरा वॉइस और रिकॉर्डिंग स्किल इतना अच्छा नहीं था। वैसे सीख तो मैं अभी भी रही हूँ, लेकिन पहले के मुकाबले अभी थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन पहले का इतना अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी स्टोरी पर ध्यान देकर अगर आप एपिसोड सुनोगे तो आपको स्टोरी ज़रूर समझ में आएगी, और बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। तो चलिए उस एपिसोड का मैं नेक्स्ट एपिसोड शुरू करती हूँ। वैसे एपिसोड भी सीक्वेंस वाइज नहीं थे लास्ट टाइम के, बहुत सारी गलतियाँ हुई है मुझसे, तो मैं अभी धीरे धीरे सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप स्टोरी को बड़ी ध्यान से सुनिएगा, और हो सके तो पिछले पार्ट्स उसके ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए स्टोरी को मैं शुरू करती हूँ। आज की स्टोरी है आयशा और शिवानी की स्टोरी, जिसका एपिसोड है 62। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि शिवानी जो है कैसे तैसे अपनी मॉम का जो मोबाइल है वो चुराती है, और चुपके से वो आयशा को फ़ोन करती है। एक्चुअली उसके ऊपर नौबत इसलिए ये आई थी कि क्योंकि शिवानी की मम्मा ने शिवानी को बिना पूछे, यहाँ तक शिवानी क्या, खुद अपने हस्बैंड को बिना पूछे जहाँ वो रहते थे वहाँ से पूरा बोरिया बिस्तर बांध कर ये देहरादून शिफ्ट हो गई थी रातों रात अपने पति के पास। और शिवानी का स्कूल का दाखिला भी वो वही करती है, 10th क्लास का। तो इसीलिए शिवानी को ये कदम उठाना पड़ता है। बहुत महीने हो गए शिवानी का आयशा से कोई कांटेक्ट नहीं था, तो शिवानी को ना चाहते हुए ये सब करना पड़ता है। तो शिवानी जो है बात करती है और वो अपना एड्रेस दे देती है, और वो सही सलामत ये भी बता देती है आयशा को। जहाँ आयशा ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि आयशा भी कम परेशान नहीं हुई थी शिवानी का यूँ अचानक से चले जाना किसी और सिटी में। तो आयशा भी उसको ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई थी, लेकिन फाइनली आयशा को सही जगह पता चल गई थी शिवानी की। और फिर फ़ोन पर बात करने के बाद जो आयशा है स्नेहा की मदद से शिवानी को ढूंढने जाना चाहती थी उस एड्रेस पे, लेकिन स्नेहा भी मना कर देती, क्योंकि मना करने का भी एक सख्त रीज़न था कि उसका भी 10th का एग्ज़ाम है, 10वीं का साल है, तो उसके भी घर वाले छोड़ते नहीं थे, क्योंकि देहरादून जाने यानी वहाँ पर ज़्यादा दिन तो लग ही जाते थे रहने के लिए, तो इसके लिए उसके भी घर वाले नहीं छोड़ते थे। तो आयशा की मॉम तैयार होती है जाने के लिए, लेकिन आयशा के पापा के ड्रिंक करने की जो आदत थी, और उसके जो पापा थे वो अच्छे नहीं थे नेचर से, तो आयशा की मॉम को भी जाने नहीं मिलता आयशा के साथ। लेकिन उसके बाद आयशा की मॉम तय करती कि बेटा तुम जाओगी। शिवानी और आयशा की रिलेशन के बारे में आयशा की मॉम को बहुत अच्छे से पता हो गया था, और वो भी अपनी बेटी के साथ देना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनकी बेटी को उसको बचपन से अच्छी ज़िंदगी नहीं मिली है, क्योंकि उसके पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और हमेशा आयशा की मॉम को मारते रहते थे। वो ऐसे माहौल में पड़ी हुई है जिसकी वजह से आयशा डिस्टर्ब सी रहने लग गई थी। तो आयशा की मॉम चाहती थी कि मेरी बेटी के ज़िंदगी में चंद अगर प्यार आ रहा है तो मैं क्यों दुश्मन बनूं। इसके लिए वो शिवानी को एक्सेप्ट कर लेती है। अब आयशा की मॉम ने अपना खुद का मंगलसूत्र गिरवी रख कर आयशा के जाने का बंदोबस्त किया था, लेकिन आयशा मना कर देती, क्योंकि उसको अपने
घर के हालातों की बहुत अच्छे से जानकारी थी, तो वो मना कर देती और वो बोलती अपनी माँ से कि माँ ठीक है, इट्स ओके, ये साल नहीं तो मैं अगले साल मेरा जो 10वीं का साल है वो मैं देहरादून में ही दूंगी। मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई भी किया है, बात भी की है। तो आप सुनते हैं आगे। तो अपनी मॉम से ऐसी बातें करने के बाद उसकी मॉम है जो उन्हें रोना आता है कि मेरी बेटी को कभी ही कोई चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिली, क्यों हर बार मेरी बेटी को हर चीज़ के लिए समय लेना पड़ता है, उसको इंतज़ार करना पड़ता है हर वो चीज़ के लिए। जैसे कि बचपन से वो अपने पापा के प्यार के लिए तरसती थी और अब जाकर जब वो 15-16 साल की हुई है, अब जाकर उसके पापा कहीं जाकर वो अच्छे से बात करने लग गए थे और अब जाकर थोड़ी थोड़ी उसके घर के हालात उसके पापा ने अच्छे कर दिए थे। पैसों के मामले में नहीं, लेकिन बिहेवियर के मामले में। तो आयशा की मॉम को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो करे भी तो क्या। अब जो है आयशा की मॉम ऐसे सोचते सोचते रह जाती है। उसके बाद जो है आयशा स्कूल चली जाती है। स्कूल जाने के बाद वो जो कविता और अंजलि है उनसे बात करती है। वो लोग बोल रहे थे कि ठीक है, कोई ना, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ कह देंगे, कुछ अर्जेंट काम था और ज़्यादा दिन तो रुकेंगे नहीं, बस हमें शिवानी से मिलकर ही आना है ना, तो चलते हैं हम लोग तुम्हारे साथ। तो आयशा बोलती कि नहीं, रहने देते, ये साल, अगले साल मैं ज़रूर वहाँ पर जाकर अपना एग्ज़ाम भी दूंगी और अपने शिवानी के पास रह भी लूँगी। तो अंजलि बोलती कि पक्का तुमने ठान लिया है कि तुम अगले साल जाओगी? तब तक तुम शिवानी को कितना याद करोगी यार? तो आयशा कहती कि ठीक है, दूरियों में भी बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है, अगर हमारी किस्मत में थोड़ी बहुत दूरियाँ लिखी ही है तो मैं वो भी सह लूँगी, और उसके बाद तो मैं शिवानी के पास जाने वाली हूँ ना। तो अंजलि कहती ठीक है, तो ये लोग के एग्ज़ाम, ये लोग का स्कूल होता है, अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। उस दौरान शिवानी का आयशा से कोई कांटेक्ट नहीं होता, क्योंकि शिवानी की माँ ने उस अपने मोबाइल को बड़े संभाल के रख दिया था, मतलब अपने पास ही रखती थी, कभी शिवानी के हाथ में लगने नहीं दिया, नहीं किसी के हाथ में। अब जो वहाँ पर देखते हैं, एक्चुअली एक दिन संडे रहता है और संडे के दिन शिवानी के पापा तैयार हो रहे थे, बड़े अच्छे से तैयार हो रहे थे, परफ्यूम वगैरह, सूट बूट बहुत अच्छे से। शिवानी की माँ कहती कि जी आप इतना सज धज के जा क्या रहे हो? तो शिवानी के पापा बोलते कि वो एक्चुअली मेरी एक मीटिंग है तो मुझे जाना है। शिवानी की माँ कहती कि ये आप छुट्टी के दिन भी कैसे काम करने लग गए हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, हम लोग इतनी दूर आपके पास रहने आए हैं, सोचा दूरियां मिटाने के लिए अपने बच्चों के उनके पापा के पास रखने आई हूँ, और आप ही की बच्चों को टाइम देने के बजाय आप छुट्टी के दिन भी काम पर चले जाते हो। शिवानी के पापा बोलते देखो, तुम ये जो आराम से तुम लोग अभी ज़िंदगी जी रहे हो ना, वो मेरी बदौलत है। मैं जो एक्स्ट्रा काम कर कर के मैं जो एक्स्ट्रा पैसे कमा रहा हूँ ना, और जिनके ऊपर तुम लोग ऐश कर रहे हो ना, वो भी मेरी बदौलत है, ठीक है। शिवानी की माँ देखने लग जाती है अपने हस्बैंड को, क्योंकि उसके हस्बैंड कभी इतना बोलते नहीं थे उनके सामने। शिवानी के पापा बोलते कि क्या, सच तो कह रहा हूँ मैं, मुझे एक बात बताओ, इतने महंगे शहर में, इतने महंगे घर में हम लोग रह रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा खाना खा रहे हो, किसकी बदौलत? मैं ये जो एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ ना, उसी की बदौलत, वरना मेरे इतने कम पगार में इतना थोड़ी होने वाला है। और तुम्हें तो पता है कि इतने साल मेरे काम के कितने लाने पड़ गए थे, तुम्हें तो पता है कि फ्रॉड हुआ था कंपनी में, तो उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ था हम सब वर्कर्स का। तो शिवानी की माँ कुछ कहती नहीं है, और फिर शिवानी के पापा वहाँ से चले जाते बिना खाए पिए। शिवानी की माँ बोलती तो आप 2-3 निवाले खा के तो जाओ, मैंने नाश्ता बनाया है। तो शिवानी के पापा बोलते नहीं नहीं, मुझे बाहर ही ब्रेकफास्ट है, एक्चुअली हमारी मीटिंग किसी होटल में रखी है तो वही खा लेंगे हम लोग। शिवानी की माँ बड़ी हैरानी से अपने हस्बैंड को देखती है, ये सब चल क्या रहा है। और फिर उसके बाद वो उसके जो पापा है शिवानी के, वो चले जाते हैं। शिवानी की माँ बोलती कि
मुझे पता नहीं क्यों इनसे अलग ही वाइब्स आती है। ये अभी पहले से नहीं रहे, यहाँ आकर बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। अब संडे था तो शिवानी घर पर ही थी। शिवानी उठती है तो शिवानी की माँ बोलती है तुम्हें जल्दी उठने को होता नहीं क्या, और सारा गुस्सा वो शिवानी पे उतार देती है, क्योंकि शिवानी की माँ का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था उनके हस्बैंड की वजह से। तो सारा गुस्सा जो है शिवानी के ऊपर निकाल देती है। शिवानी को बोलती कि आज पूरा दिन तुम काम करोगी, मैं किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। एक तो सुबह उठो, तुम लोगों के लिए अच्छा खासा खाना बनाओ, और तुम लोग को खाने को होता नहीं है। शिवानी देखने लग जाती है उसकी माँ ऐसा क्यों बोल रही, क्योंकि शिवानी तो अभी अभी उठी थी। तो शिवानी की माँ बोलती है एक वो आदमी है जिसको संडे के दिन भी घूमना है, संडे के दिन भी काम पर जाना है, और यहाँ पर एक तुम हो जो मेरे सर पर मंडराती हो। एक्चुअली शिवानी जो है अपनी माँ बाप की, उनकी खुद की बेटी थी, लेकिन वो अपनी बेटी से नफ़रत इसलिए करते थे क्योंकि जो शिवानी की दादी थी उन्होंने शिवानी के पापा के जहन में ये बात घोल दी थी कि बेटियाँ किसी काम की नहीं होती है, बेटे हैं हमेशा आगे का वंश बढ़ाते हैं। तो ये सारी नेगेटिविटी उनकी माँ ने उनके दिमाग में डाल दी थी। तो शिवानी के जो पापा हैं वो कभी भी शिवानी से प्यार नहीं किए, ना ही उससे अच्छी तरह से बात की, ना ही उसका चेहरा देखते थे कभी। वो खाली अपने बेटे से, जो शिवम है छोटा बेटा उनका, उनसे ही अच्छे से रहते थे, बात करते थे। लेकिन अब कुछ दिन से वो शिवम से भी ज़्यादा बात नहीं, शिवम के पास भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। वैसे भी जिन आदमियों का बाहर ध्यान होता है उनको अपनी बीवी बच्चों का कहाँ ख्याल रहता है। शिवानी की माँ को ये सारी बातें खटक रही थी। तो शिवानी की माँ शिवानी को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और उसके बाद वो कमरे में चली जाती है। अब थोड़ी देर में शिवानी की माँ जो है वो तैयार होती है। तो शिवानी कहती कि माँ आप कहाँ जा रहे हो। शिवानी की माँ कहती है कि तुम्हें क्या करना है, और ये जो सारा है ना, किचन साफ करो और बचे हुए काम करो, मैं जब तक आती हूँ। वैसे भी तुम्हारे आज छुट्टी है ना, तो इस घर का काम तुम संभालो, मैं आती हूँ। तो शिवानी की माँ अपना पर्स उठाती है और चली जाती है। अब यहाँ पर देखते जो आयशा के पापा है वो थोड़ी बहुत पिए थे और सोए हुए थे। तो आयशा की माँ उठती है, आयशा भी उठती है जल्दी। आयशा को नींद नहीं लगती थी आजकल शिवानी के चक्कर में। तो आयशा की माँ बोलती कि बेटा देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, तो मैं और पैसे का इंतज़ाम, इतना ही बोलती है। आयशा बोलती कि माँ प्लीज़, मैंने एक बार मना कर दिया तो कर दिया, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे ऐसे यूँ आपको हर्ट करके मैं अपनी खुशियों का मैं पुल बांधूँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज़ मैं जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी, लेकिन अपने बदौलत पे, क्योंकि मुझे इस घर की हालत पता है, और मैं देखना इस घर की हालत एक दिन ज़रूर बदल दूँगी। आपने जो इतनी गरीबी देखी ना, मैं एक नई दिन इस गरीबी को ज़रूर दूर करूँगी, अच्छे खासे नंबर लाकर, अच्छे खासे पढ़ाई करके। आयशा की माँ बुलाए लेती है और बोलती बेटा तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूरी हो। वैसे शिवानी से बात हुई तो आयशा कहती कि नहीं माँ। आयशा की माँ बोलती बेटा बहुत दिन हो गए, तुम तो कॉल करती उसे। तो आयशा कहती कि माँ आपको क्या लगता है कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने उसे बहुत कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल हमेशा बिज़ी आता है। एक्चुअली शिवानी की जो माँ है वो आयशा के कॉल्स को इग्नोर करती है, कट करती है। थोड़ी बहुत तो जानकारी शिवानी की माँ को हो गई थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसके लिए वो आयशा के कॉल्स को हमेशा इग्नोर करती थी। और वो शिवानी को इसलिए नहीं कुछ बोल पा रही थी क्योंकि एक्चुअली उनके जो हस्बैंड है उनका रवैया, उनका जो रहने सहने का ढंग है, इन दोनों चेंज हो गया था, तो वो उनके ही पीछे बिजी थी। या फिर शायद से इसलिए भी शिवानी को कुछ कह नहीं रही थी क्योंकि वो सही समय का इंतज़ार कर रही हो। अब वहाँ पर देखते हैं कि जो शिवानी की माँ है बड़ी गुस्से में आती है, घर पर गुस्से में आती है और अपनी सीधा कमरे में चली जाती है। जब तक जो शिवानी है शिवम को खाना खिला रही थी दोपहर में, तो शिवानी देखती कि उसकी माँ बड़े गुस्से में आई है और उसके पीछे पीछे उसके पापा भी आए हैं बड़ी हड़बड़ी में। शिवानी देखती है उसके पापा को इस तरह, तो
शिवम को फटाफट खाना खिलाती है और खाना खिलाकर वो शिवम एक्चुअली बहुत छोटा था तो उसको वो खेलने के लिए रख देती साइड में उसे। तो शिवानी जाती अपने माँ बाप के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती। आवाज़ें तो आ रही थी झगड़े की। शिवानी सुनती है कि जो शिवानी की माँ है अपने पति से बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रही थी। वो कह रही थी कि आपको तो आपकी उम्र का लिहाज ही नहीं रहा ना, ये सारी रंगरलियाँ करते हुए आपको शर्म नहीं आई? 2 बच्चों के बाप हो आपको कुछ तो शर्म करनी चाहिए ये सारी चीज़ें करने के बाद। तो शिवानी के पापा बोलते हैं तो क्या गलत किया मैंने, ये तो आम बात है शिवानी की माँ, और वैसे भी मैं कहाँ उसे घर ला रहा हूँ, पर थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप तो रख ही सकता हूँ ना मैं किसी के साथ। शिवानी की माँ बोलती शी, आपको तो ये बताने को भी शर्म नहीं आती कि आप फ्रेंडशिप रखना चाहोगे? आपकी उम्र देखिए, जवान लड़के की तरह आप लड़कियां घुमा रहे हो। बस शिवानी को पता चल जाता है कि शिवानी के पापा का क्या चल रहा है। शिवानी अपने मुंह पर हाथ रखती है। शिवानी बड़ी शॉक हो जाती है ये सारी बातें सुनकर। और फिर शिवानी के पापा बोलते देखो मेरा ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं, मेरी वो फ्रेंड है और कोई नहीं, उसी के साथ मीटिंग थी मेरी। शिवानी की माँ बोलती अच्छा, मेरे माथे पर क्या बेवकूफ़ लिखा है? अच्छा खासा उसको खाना खिला रहे थे। शी, मुझे तो देख कर ही शर्म आ रही थी, आपको करने को शर्म नहीं आई ये सारी बातें? अरे बुढ़ापे में क्या आप सटिया गए हो? तो शिवानी के पापा बोलते देखो तुम ज़्यादा बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मार्केट में टिके रहने के लिए ये सब करना पड़ता है, आपको क्या पता है, आप क्या जानोगी, छोड़िए। और मिसेस श्यामला जो है वो मेरी कलीग है, हम दोनों बस मीटिंग कर रहे थे और कुछ नहीं। तो शिवानी की माँ बोलती अच्छा, देखा मैंने आपकी क्या मीटिंग चल रही थी, अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब जो शिवानी है थोड़ी बहुत बातें सुनती है और चली जाती है। शिवानी के पापा का बाहर अफेयर था, इसी से हमें क्लियर हो जाता है। अब फिर उसके बाद जो है शिवानी बड़ी सोच में पड़ जाती है कि ये सारी क्या बातें वो सुनने को उससे मिल रही है। अब हम यहाँ देखते हैं कि आयशा की मॉम जो है वो कहती है कि चलो बेटा मैं चलती हूँ, मार्केट में जाना है, कुछ सामान ख़रीदना है, राशन लेने जाती हूँ। तो आयशा बोलती ठीक है माँ, जब तक मैं कुछ बना लेती हूँ, आप होकर आइए। आयशा की मम्मा जब भाजी खरीद रही थी मार्केट में तो उनके पीछे एक आंटी थी और वो आयशा की मम्मा की वॉइस को सुनती है। वो भाजी खरीद रही थी तो वो आंटी बोलती अरे ज्योति तुम? तो आयशा की मम्मा बोलती अरे विमला तुम यहाँ कैसे, बड़े दिनों बाद? तो वो बोलती कि हाँ मैं भी यही शिफ्ट हो गई हूँ, बड़े अच्छे दामों में एक कमरा मिला था तो वही आ गई हूँ मैं। तो आयशा की मम्मा बोलती अच्छा कहाँ रह रही हो तो इस वक्त? तो वो बोलती कि विमला आंटी बोलती कि मैं यही आधे घंटे की दूरी पर रहती हूँ, तुम कहाँ रहती हो? तो बोलती मैं भी यही रहती हूँ आसपास मार्केट के। तो बोलती चलो अच्छी बात है, हम एक ही शहर में फिर से आ गए। याद है हम कितना मज़ा करते थे वो सिविल लाइन के मार्केट के पास जहाँ पर रहते थे हम लोग? तो बोलती हाँ बहुत अच्छा लगता था वहाँ पर, अब क्या करें। तो विमला आंटी बोलती कि वैसे आयशा के पापा सुधरे या नहीं? तो जो आयशा की मम्मा उनको थोड़ा बुरा लगता है कि वो ये बात को छेड़ रही, तो कुछ बोलती नहीं। तो विमला आंटी बोलती ओके ओके ठीक है कोई बात नहीं। और वैसे आयशा बेटी का क्या चल रहा है? तो आंटी बोलती कुछ नहीं, अभी 8वीं में अच्छे खासे नंबर से पास हुई तो 9वीं में है वो। तो बोलती चलो अच्छी बात है। तो आंटी पूछती तुम्हारा बेटी का क्या हुआ, 10वीं में कितने मार्क्स मिले उसे? वो तो आयशा से कुछ 2 साल बड़ा है ना, तो अभी वो 10वीं का उसका रिज़ल्ट आया होगा। तो विमला आंटी बोलती हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ है और उसका एडमिशन मैंने कहीं और किया है। तो आंटी बोलती अच्छा कहीं और क्यों? तो बोलती है यहाँ कहाँ इस शहर में इतने अच्छे खासे कॉलेज है, तो एक देहरादून के नामी कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ है। आंटी चौंक जाती देहरादून का नाम सुन के, बोलती अच्छा वो कैसे, तुम्हारे कोई पहचान वाले हैं देहरादून में? तो जो विमला आंटी बोलती हाँ मेरी एक बहन रहती ना, दूर की बहन है वो।
तो वो वही रहती तो उनके ही पहचान में हो गया सब। अब मेरा बेटा उन्हीं के पास रहेगा। आयशा की मम्मा बोलती है कि तो क्या मुझे उनका नंबर मिल सकता है? तो विमला आंटी बोलती नंबर क्यों? वैसे आयशा तो अभी 9वीं में है, अभी तो उसका और 1 साल है। तो आंटी बोलती हाँ मैं भी सोच रही हूँ कि वही उसे या फिर हाँ उसका 10वीं का एडमिशन वही करा दूँ। तो आंटी बोलती अरे ज्योति क्या कर रही हो, यहीं पर उसका 10वीं होने दो, फिर 11वीं में जाएगी तो उसको हाँ डाल देना। तो आंटी बोलती देख लेंगे, तुम मुझे उनका नंबर तो दो। तो वो आंटी जो है नंबर दे देती है। तो आंटी नंबर देने के बाद फिर ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। आंटी घर पर आती है, बड़ी खुश थी, आयशा को ढूंढती है आयशा को। तो आयशा देखती किचन में ही थी। आंटी बोलती है आयशा बेटा। तो आयशा बोलती अरे माँ आप इतनी जल्दी कुछ ख़रीदारी नहीं की आपने? तो आंटी बोलती अरे बेटा वो छोड़ो, मैं एक खुशखबरी लाई हूँ। तो आयशा बोलती क्यों, क्या हुआ? तो आयशा की मम्मा बोलती बेटा तुम्हें वो विमला आंटी याद है? आयशा बोलती है कौन विमला आंटी? तो बोलती है अरे हम लोग सिविल लाइन के वो रोड साइड रहते थे वहाँ पे, उनका बेटा जो 2 साल बड़ा है तुमसे, पता है तुम्हें तुम दोनों के कितने झगड़े होते थे बचपन में? तो आयशा बोलती अच्छा वो बदमाश? तो बोलती हाँ हाँ उसकी माँ मिली थी मुझे। तो बोलती है अच्छा कैसी है आंटी? और वो बदमाश भी था क्या उनके साथ? तो बोलती नहीं वो नहीं था, अभी वो तुम्हें पता है वो 11वीं में गया है। तो आयशा बोलती हाँ वो तो गया ही होगा, मुझसे 2 साल बड़ा जो था। तो देखते देखते हम इतने बड़े हो गए माँ देखिए। तो बोलती अरे वो देहरादून में जाता है कॉलेज में। तो आयशा बस एक टक आंटी को देखने लग जाती है। बोलती देहरादून? तो बोलती हाँ बेटा मैंने उसकी मौसी का, यानी वो जो मेरी मेरी सहेली है उसकी बहन वहाँ पर रहती है, तो तुम उनके ज़रिए वहाँ पर जा सकती हो, तुम्हें रहने का इंतज़ाम वहाँ हो सकता है। तो आयशा बोलती हाँ लेकिन माँ हम उन्हें नहीं पहचानते ना, हम सिर्फ विमला आंटी को जानते हैं। तो आयशा की माँ बोलती बेटा मैंने नंबर लिया है, मैं उनसे बात करूँगी, विमला की पहचान बता दूँगी। और वैसे तो वो आकाश भी तो वही है। तो आकाश वही है जो आयशा के साथ मस्ती करता था, विमला आंटी का बेटा। तो आयशा बोलती अच्छा आकाश भी वही होगा, तो फिर ठीक है माँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आकाश भी वही है तो। तो आंटी बोलती हाँ तो तुम कब सोच रही हो जाने का? वैसे थोड़े बहुत पैसे हैं तुम्हारे आने जाने के लिए, ठीक है ना? और वहाँ रह लोगी, थोड़े दिन की तो बात है। तो आयशा बोलती नहीं माँ अभी फ़िलहाल रहने देते हैं। तो आंटी बोलती बेटा देखो अब भगवान ने कुछ अच्छा रास्ता दिखाया तो कुछ अच्छा ही होगा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए अब। तो आयशा बोलती अच्छा ठीक है मैं सोचती हूँ, मैं अंजलि और कविता से बात करती हूँ। तो आंटी बोलती ठीक है बेटा, एक बार मैं शाम को मैं विमला की बहन से बात करती हूँ, अगर कुछ हो सके तुम्हारा इंतज़ाम हो सके तो मैं तुम्हें बता दूँगी, कोई फिर प्रॉब्लम ही नहीं होगी कोई होटल या कुछ कमरा देखने की। तो आयशा बोलती ठीक है माँ मैं कल जाकर ही कविता और अंजलि से बात करूँगी इस सिलसिले में। तो फिर देखते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।